हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, वीकेंड ऑफ है सभी का और 28 अगस्त है फ्रेंड्स। तो सुबह के 5 बजे उठ गई थी मैं, आकर के बस हॉल की लाइट वगैरह ऑन की और थोड़ा सा टहलने लगी। तब तक मेरा बेटा जो है वो जग गया, तो वापस से मुझे उसको सुलाने के लिए रूम में जाना पड़ा और सुलाते सुलाते वो बहुत मुश्किल से जा कर के वो 5:45-6 बजे तक सोया। तो फिर मैं वापस आई, फिर मैंने अपना ब्रश वगैरह किया और क्योंकि मैं ब्रश पहले करती हूँ कि मुझे ना सुबह सुबह में अपनी पिल्स लेनी होती है, मैं उसको लेट नहीं कर सकती। पिल्स लेने के बाद मुझे कम से कम 1 घंटे का गैप रखना होता है। तो बेस्ट ये होता है कि मैं अपनी सुबह सुबह पिल्स ले लेती हूँ, तो 1 घंटे का गैप हो जाता है, तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये होता है कि फिर मुझे रेस्ट नहीं करना पड़ता बीच में कि जो है अब मेडिसिन ली है तो अब मैं कुछ खा नहीं सकती। तो 1 घंटा इस तरीके से हमारा काम करते करते निकल जाता है। और यहाँ पर मैंने जो है अपने जो है झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है, सफाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सुबह सुबह में जब सफाई हो जाती है तो बेस्ट रहता है। और आप जब सो के उठते हो ना तो आप में एनर्जी बहुत होती है, आप पूरी रात, क्योंकि आप रेस्ट करते हो, रेस्ट करके जब उठते हो ना तो सुबह फ्रेश होते हो बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। आप बिना थक के और बिना रुके हुए अपने सारे कामों को कर लो तो बहुत सही रहता है। अगर सुबह सुबह में हमारे ये काम हो जाते हैं तो बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते कि यहाँ पे ये विंडो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर जाले वाले बहुत लग जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है तो मैं साथ साथ के यहाँ से जाले हटा देती हूँ। और ये देखिए इधर जो है बरामदे के हो गए, तो ये जीने भी, नीचे के जीनों पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ऊपर के जीनों में जो ऊपर रहते हैं वो लोग लगाते हैं। और ये जो जहाँ पे आपको प्लाई दिख रही होगी, ये रूम ना, इसमें एक मतलब अभी हस्बैंड वाइफ भी शिफ्ट हुए हैं, वो रहते हैं। तो यहाँ बरामदे में मेरी झाड़ू लग गई थी, उधर किचन में झाड़ू लगा रही हूँ फ्रेंड्स। और किचन जनरली तो मेरा साफ़ सुथरा ही रहता है, क्योंकि इतना गंदा नहीं होता, मैं उतना नीट एंड क्लीन रखती हूँ, साथ के साथ कर देती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता। तो यहाँ किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं पूरी झाड़ू लेके पूरा जो है मैं बाहर की ओर लेके ही जाती हूँ। तो बाहर के बरामदे में झाड़ू लगाऊंगी और थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो होता है क्या है कि जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 से 3 मिनट में ही झाड़ू लग जाएगी, लेकिन इतना नहीं, कम से कम मुझे इसमें 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा घर है और साफ़, अब जब मैं रहती हूँ तो साफ़ तो मुझे ही करना होगा, कोई और तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं जो है बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे ये पोर्शन मुझे झाड़ू नहीं, मेरे में नहीं आता है, जो सामने रहते हैं उनके में आता है, बट वो नहीं लगाते हैं झाड़ू, तो मैं लगा देती हूँ। क्योंकि फिर बाहर की जो धूल मिट्टी होती है वो सब मेरे बरामदे में आ जाती है, और अंदर जो है बेटा मेरा खेलता है, तो फिर गंदा होता रहता है ना, उसके पैर वैर ज़रूरी नहीं हर समय तो वो चप्पल स्लीपर नहीं पहन के रखता है, कभी बैठ जाता है, तो उस तरीके से ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी और बाहर की ओर झाड़ू लगा दी है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, 28 अगस्त है और अभी लगभग सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, सिर्फ एक रूम में रह गई है, क्योंकि उसमें आती और हस्बैंड दोनों सोए हुए हैं, तो अभी वहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो अभी अब लगा लेते हैं पोछा। तो इधर मेरी झाड़ू तो हो गई थी, और तो इधर मैंने क्या किया कि अपना आज मुझे अपने वॉशरूम की भी डीप क्लीनिंग करनी है आज संडे को। और पिछले 10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उतना अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं जो अपने वॉशरूम की भी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने अंदर जो मेरे बाथरूम में जो सिंक है उस पर भी हार्पिक डाल दिया, बाहर वाले पे भी डाल दिया है और पॉट पे भी डाल दिया है। तो इधर जब तक मैं अपना पोछा लगा के आऊँगी तब तक जो है ये हार्पिक भी अपना काम कर जाएगा, तो फिर फटाक से मैं इसमें ब्रश मार दूँगी और साफ़ हो जाएगा। तो इधर जो है एक कमरे में मैंने अपना पोछा लगा लिया है, तो ये अब जो है बाहर के सिंक पे भी हार्पिक ने अपना काम कर दिया है। तो अब मैं इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये इस एक्चुअली जो ये डीप क्लीनिंग होती है वॉशरूम की, वो मैं संडे को ही कर पाती हूँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाती है इतनी, क्योंकि अकेले रहती हूँ और फिर बेटे को भी मुझे संभालना होता है, तो इतना नहीं। लेकिन हाँ, जितना जितना हो पाता है मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे हो गई थी, और ये जिसका जो सिंक में ना पाइप है उससे पानी लीक करता, तो वो पानी आ गया था, तो मैं उसको बस वाइपर से वाइप कर
मैं अंदर की ओर बाथरूम की ओर खींच दे रही हूँ, क्योंकि अगर पोछे से निकालूंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और वाइपर से तुरंत खींच जाए। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने दोबारा से पोछा लगा दिया है और पोछा लगाते लगाते आप लोगों से भी बातें हो रही है फ्रेंड्स। तो अगर जैसे तो मैं तो खैर उठ जाती हूँ, मुझे मेरे सामने एक ये भी है कि मुझे सुबह सुबह में काम करना भी अच्छा लगता है, और जितना लेट हो जाता है मेरा फिर काम करने में दिल नहीं लगता। तो मैं अपने बेटे के उठने से पहले ही अपना झाड़ू पोछा और खाना वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब वो जग जाता है तो फिर मुझे उसको देखना होता है और उसको खिलाना पिलाना, उसके भी बहुत सारे काम होते हैं। और वो रुकता भी नहीं, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी कोल्ड और फीवर और साथ में खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अभी तो वो ठीक है। और पता नहीं है आजकल ऐसा क्या है कि जैसे उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो ठीक होता है, उसके बाद मैं भी बीमार हो जाती हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि आजकल हो क्या रहा है। और शायद आजकल क्या है, वायरल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहीं नहीं, मैं ही नहीं, मेरे ससुराल में भी सब बीमार हैं और मायके में भी सबको कोल्ड फीवर हो रखा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मौसम ना एकदम से सर्द गर्म होता है ना, तो उससे क्या है, बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं। और डॉक्टरों के पास जाना, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है, चलो ठीक है आप डॉक्टर को दिखा दो, मेडिसिन ले लो, लेकिन जो परेशानी होती ना वो बहुत दिक्कत कर जाती। तो यहाँ पर आप लोगों से बातें करते मेरा जो है बरामदे में पोछा लग गया था, और इधर मैंने किचन में भी पोछा लगा दिया है। और किचन में ना जहाँ पे हमारा सिंक है, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा शायद कि वो सिंक के पाइप ना वहाँ से भी पानी ऊपर की ओर फ्लो करता है, तो वो भी मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। तो मैं नहाने से पहले ही ये काम करती हूँ। नहाने से पहले करने से होता है ना, मैं भाई नहाने के बाद मुझसे ये काम नहीं हो पाते, थोड़ा सा मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता, या तो फिर मैं दोबारा से नहाऊं। और वहाँ से पोछा होने के बाद मैं आ गई हूँ अपने वॉशरूम में। तो मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाल दिया था, मैंने फर्श पे सर्फ़ डाल के जो है मैं ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तो जैसे धूल मिट्टी वगैरह जो जम जाती है वो निकल जाएगी। और आधा पहले क्लीन करूँगी, आधा मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे नीचे का फर्श जो है पहले मैं ब्रश से वो कर दे रही हूँ, और फिर मैं इसको धुल दूँगी और वाइपर से पानी खींच डाल के खींच दूँगी। और साथ साथ के ये जो इधर जो है मैंने हार्पिक डाल दिया था, तो वो सिंक में भी अच्छे से काम कर गया है। तो अब मैं इधर का ये सिंक क्लीन कर दूँगी, और फिर मैं ये अपना पॉट क्लीन करूँगी, कि वो पॉट भी उसके बाद मैं नहाऊंगी फ्रेंड्स। और नहाने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, तब तक बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे अगर 2-4 मिनट आप दे दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ना है, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाने हैं। क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें जो खुशी और जो सेटिस्फेक्शन देता है, वो मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास और कोई वो नहीं है। मैंने भी बहुत मुश्किल से जा कर के मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों। तो बस यहाँ पे नहा धो के आ गई थी, क्योंकि आज सब कुछ क्लीनिंग भी की थी और संडे भी था, तो हेयर वॉश भी करना ही था। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे, तो अभी सभी लोग अपने अपने घर में संडे एंजॉय कर रहे होंगे, और 28 अगस्त है फ्रेंड्स। तो बस हमने भी अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, हमारा झाड़ू पोछा नहाना धोना, और आज हेयर भी वॉश किया, क्योंकि संडे में आप जानते हो मैक्सिमम काम होते ही हैं, सब बहुत सारे काम होते हैं। तो आज वॉशरूम की भी डीप क्लीनिंग करनी थी, तो वो भी सारी कर दी है, क्योंकि वॉशरूम की डीप क्लीनिंग जनरली डेली नहीं हो पाती है, तो वो संडे को ही हो पाती है, क्योंकि उस दिन टाइम भी अच्छा होता है और आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती। जब हड़बड़ी होती ना, तो फिर काम नहीं अच्छे से हो पाते फ्रेंड्स। तो बस उधर वो सारे काम किए, फिर नहाया, पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद अब आए हुए किचन में, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, और टाइम हो गया है 8:45 होने वाला है। और क्योंकि दूध नहीं था, नहीं तो मैं 8 बजे चाय बना ली, क्योंकि 8 बजे मेरे काम हो गए थे। दूध था नहीं, फिर हस्बैंड को जगाया, क्योंकि वो सो रहे थे, आदि भी सो रहा था। तो वो अब ये हमारा दूध आ गया है। तो अब बस एक तरफ दूध गर्म करती हूँ और चाय बनाती हूँ और पीते हैं फ्रेंड्स। और आज बहुत गर्मी आपको दिख रहा होगा, अभी मैं नहा के आई हूँ, पूरा ये पसीना पसीना, ये भीगा हुआ नहीं, ये पसीना मुझे आ रहा है, बहुत गर्मी है। तो बस चलते हैं, बनाते हैं नाश्ता। और तो यहाँ पे मैंने जो है दूध जो है छान के बॉईल करने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं आज नाश्ते में पोहा बनाने वाली हूँ।
तो पोहे की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस पोहा निकाल लिया है, एक तरफ जो है टमाटर, हरी मिर्च और धनिया चॉप कर ली है। और आज मैं इसमें प्याज नहीं डालूँगी क्योंकि आज मेरा प्याज डाल के खाने का मन नहीं है, तो सिंपल सा ही बनाऊँगी बस। और उसमें मूँगफली के दाने डालूँगी। तो इधर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में और इधर आदि भी जो है आ रहे हैं। आदि का हाथ जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ वहाँ से सारी चीज़ें उठा लेते हैं और ले जाके कहीं बरामदे में फेंकते हैं, तो कहीं रूम में। सब इधर उधर मिलती है चीज़ें, हमें ढूंढनी पड़ती है फ्रेंड। और ये इधर मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाल लिया, उसमें मूंगफली के दाने रोस्ट करे। रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी राई डाली और हरी मिर्च बाद अपना टमाटर डाल के पोहे पोहे में मैंने हल्दी और नमक पहले ही मिक्स कर दिया था। तो इस तरीके से होता है ना, पोहा बहुत खिला खिला बनता है। तो बस उसको डाल के अच्छे से भून भून लिया तो हमारा पोहा बन गया है। तो दूसरी तरफ मैंने आदि की बॉटल्स बॉयल करने रख दी है और इधर मैंने चाय बनने फ्रेंड्स रख दी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं बिना थके बिना मतलब रुके जो है पूरी फुल एनर्जी के साथ अपने संडे को जो है अपना घर और किचन के सारे काम कर लेती हूँ। और लगभग 9 बजे तक मैं टोटली फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद मेरे अपने और भी जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, इधर मैं जो है उधर हस्बैंड भी नहा के आ गए थे तो यहाँ दे दिया है नाश्ता फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।